दोस्तों नमस्कार। आप सभी बच्चों के लिए कक्षा 11वीं हिंदी का पूरा पेपर बता रहा हूँ। ऐसा पेपर जिसमें से 100% परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 100% मोस्ट प्रश्न छांट के बता रहा हूँ। छाप लेना पूरा और याद करके जाना। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। मीराबाई ने कौन सी बेली बोई थी? तो प्रेम रूपी बेली बोई थी उन्होंने। अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रेम रूपी बेली आप लिखेंगे। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर विभावना अलंकार आपका हो जाता है। ठीक है, कौन सा होता है? विभावना। सोने का किला किसकी रचना है? तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? सत्यजीत राय की रचना है। बुजुर्गों की सेवा ही करनी चाहिए, निपात इसमें लगा हुआ है, ही निपात लगा है। विशेष बल देकर बोले जाने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। कुएं को बांधने वाली जो रस्सी है उसको क्या बोला जाता था? सीप बोला जाता था। दोस्तों आपको सीप इसमें लिखना है। नेक्स्ट है सर्कुलर को। ठीक है, सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं तो इस परिपत्र उसको बोला जाता है। सर्कुलर को आप याद रखिएगा, परिपत्र बोला जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा। चंपा करती है, चंपा चरवाही का काम करती है, चरवाही करने जाती है, तो इसमें आपको चरवाही का काम ये लिखना है। गजल में लिखी जाने वाली हर पंक्ति क्या कहलाती है? मिसरा कहलाती है। नेक्स्ट है रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा क्या बनती जा रही है? व्यवसाय बनती जा रही है। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। शास्त्रीय गायन की महफिल, शास्त्रीय गायन जो होता है उसकी 3 घंटे की महफिल होती है, तो इसमें आपको 3 घंटे की होती है, ऐसे लिख देना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट्स। और एक और बात बता दूं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना मेंस एजुकेशन, जिस पर मैंने नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, हिंदी विषय के पूरे नोट्स मैंने वहाँ पर दे दिए, पढ़ के जाना उसको। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल आप लोगों को लिखना रहेगा। यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए में तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित थे, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। साकेत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है, तो इसमें आप लोगों को साकेत इसमें सत्य लिखना रहेगा। मियाँ नसीरुद्दीन शब्दचित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। सार संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। राजस्थान की महिलाएं गिद्धा नृत्य करती है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? इसका चलो कमेंट करके आप बताना कि सही है कि गलत है। ठीक है, डायरी नितांत वैयक्तिक रचनाएं, इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाला। भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनको कविता का गांधी कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। मात्रिक छंद, दोस्तों मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है, रोला मात्रिक छंद है। शेखर जोशी दिया है आप लोगों को, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स याद रखना। हाँ हाँ सही है, रीवा सीधी सतना का ज़्यादा कह रहे हैं हमसे बच्चे, सर पहले ये बताओ। रीवा सीधी सतना में बघेली आएगा। राजस्थान की रजत बूंदे में अनुपम मिश्र आएगा आप लोगों का। ठीक है, हाँ, और इसके बाद में अनुस्मारक जो दिया हुआ है, अनुस्मारक में आप लोगों को रिमाइंडर लिखना है। परिताप, परिताप का मतलब अत्यधिक दुख होता है, और शेखर जोशी में नौरंगी बीमार है। ऐसे आपको इसमें मिला देना रहेगा पूरी जोड़ी को कंप्लीट। ठीक है, इस जोड़ी के बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे। मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों के 12th क्लास में भी काम आएगा। सभी बच्चे ऐसा जल्दी कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें हमने वहाँ पर उपलब्ध करवा दी है। सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये सबसे खतरनाक गीत के बारे में कहा है, जो कि मृत्यु पर गाया जाता है। किस पर? मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत सबसे खतरनाक होता है। वीरस का एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। निहाई किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, और ये लोहे को रखकर पीटने का स्थान जो है वो निहाई कहलाता है। ठीक है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? सचिवालय में गिरा था। सचिवालय आप लोग याद रखना। समुद्र का पर्यायवाची शब्द लिखना है, जलधि। ठीक है, रात में गाए जाने वाले 2 राग कौन कौन से हैं? रात में गाए जाने वाले, तो एक तो आप राग मालती और एक दीप राग। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? कमेंट करके सभी बच्चे जवाब देंगे।